स्वागत है आपका अपने क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लासेस लेके आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि हम लोग हिंदी ग्रामर पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो कर रहे हैं बेटा, हम लोग लगभग 80% हम लोग का हिंदी ग्रामर कक्षा 10th और 12th का हम लोग पूरा कर चुके हैं। आज हम उसी के आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो नंबर 2 नंबर से जो 3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं कि कवि परिचय और लेखक परिचय, बेटा आज की क्लास में हम लोग कवि परिचय इतने ईजी वे में करने वाले हैं कि आप कभी भी ज़िंदगी में कवि परिचय को कभी आप टफ मानेंगे ही नहीं। ठीक है, आपको रचना रहेगी, रचनाओं के लिए एक शॉर्ट ट्रैक में छोटा सा वीडियो लेके बिल्कुल आऊँगा। आप ध्यान दीजिएगा इन सब को, इससे बिल्कुल इसका है ना एक पैराग्राफ बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ दिया गया है ये कवियों का नाम, ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु और 2 रचनाएं भी यहाँ दी हुई है। ठीक है, जैसे तुलसीदास जी है तो तुलसीदास जी जो है इनकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या बोल रहे हैं भैया इसमें कि दास भाव के व्यक्ति थे। ठीक है, भाव पक्ष में। दूसरा क्या है, कृष्ण की भक्ति प्रधानता थी उनमें। फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं तो क्या है कि बाल लीलाओं का चित्रण है। तीसरा पॉइंट कि श्रृंगार के दोनों पक्षों के चित्रण है। अब इनका जो है ध्यान दीजिए आप लोग कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो सूरदास जी का जन्म हुआ था 1478 में और मृत्यु हुई थी 1583 में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इनकी रचना कौन सी है, तो सूर सागर और सुर सारा वाली जी है ना। दूसरे नंबर पर हमारा तुलसीदास जी आ जाएंगे हम लोग, है ना। फिर हम बात करते हैं कला पक्ष में, इसको हम लोग शिल्प सौंदर्य बोलते हैं। तो ब्रज एवं अवधि का प्रयोग है। ठीक है, ब्रज भाषा है, इसमें गेय शैली है, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, साहित्य में स्थान देखते हैं हम लोग तो क्या बोल रहे हैं कि तुलसीदास जी भारतीय महाकवि, सूरदास हिंदी साहित्यकाश के सूर्य हैं। साहित्य में आपका विशिष्ट स्थान, मतलब इनके साहित्य में विशिष्ट स्थान रहा है। वहीं अगर देखते हैं तुलसीदास जी का, ठीक है, तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 में, मृत्यु हुई थी 1623 में। ठीक है, रचना इनकी जो है रामचरित मानस है और कवितावली है और विनय पत्रिका है। इनका हम लोग कला पक्ष देखते हैं, दास भाव व्यक्ति थे। ठीक है, वहीं हम देखते हैं अगला पॉइंट तो क्या है कि राम के कल्याणकारी रूप की उपासना है। तीसरा क्या है कि समन्वयवादी दृष्टिकोण है। वहीं हम भगत कला पक्ष देखते हैं, क्या बोल रहा है कि ब्रज एवं अवधि का प्रयोग किया गया है। दोहा, चौपाई, सेवैया एवं हरिगीति का छंद का प्रयोग किया गया है। तुलसीदास जी भारतीय संस्कृति एवं समाज मूल्यों के कुशल चितेरे हैं। इनका साहित्य जगत में अनुपम स्थान है। ठीक है बेटा, वहीं हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1889 में, मृत्यु हुई थी 1937 में। रचनाएं आंसू, झरना और लहर। ठीक है, इनका हम लोग अगर देखते हैं हम लोग भाव पक्ष तो क्या बोल रहा है कि प्रेम एवं सौंदर्य के कवि हैं, नारी के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान है, प्रकृति चित्रण है, कल्पना की अधिकता, वेदना की अभिव्यक्ति है। भाव पक्ष देखते हैं हम लोग उनका तो उपमा रूपक उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। सवैया कवित्व एवं अतुकात छंद भी है इनमें। साहित्य में स्थान की बात करते तो क्या है कि छायामत के जनक जयशंकर प्रसाद का हिंदी साहित्य में आधुनिक रचनाओं में विशिष्ट स्थान रहा है इनका। ठीक है, वहीं बात करते हैं हम लोग जो 4th नंबर की, तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी हम लोग के हैं। इनका जन्म हुआ था 1899 में और मृत्यु हुई थी 1661 में। इनकी रचनाएं अनामिका, गीतिका और परिमल। ठीक है, अब इनके अगर हम भाव पक्ष देखते हैं क्या है कि स्वच्छंदता, तुक और छंद के बंधन से रहित कविता है इनकी और दार्शनिकता कविता है इनकी। ठीक है, भाव पक्ष में। वहीं कला पक्ष में बात करते हैं इनकी तो शुद्ध सांस्कृतिक निष्ठा। ठीक है, क्या बोल उसका कठिन एवं सुदूह शैली का प्रयोग किया गया इनने। साहित्य विस्थान की बात करते तो क्या है कि हिंदी समाज में छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ कौन कहे गए हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला कहे गए हम लोग के। ठीक है बेटा, वहीं हम बात करते हैं अगर हम लोग अगले की तो कौन है, नागार्जुन जी हम लोग के। इनका जन्म हुआ था सन 1911 में, किनका, नागार्जुन जी का, और इनकी मृत्यु हुई थी 1998 में। इनकी रचना है कि युगधारा, तुमने कहा था और बसपांकर। ठीक है, इनका भाव पक्ष जो है विद्रोह का स्वर है, प्रकृति चित्रण है, यथार्थ चित्रण है। कला पक्ष की बात करते तो क्या है, खड़ी बोली। ठीक है, सरलता, सुबोधता। ठीक है, छंदबद्ध, छंद मुक्त, मतलब और इनके साहित्य में स्थान की बात करते हैं तो क्या है कि प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार थे। कौन, नागार्जुन जी। ठीक है बेटा, तो इसके साथ देखिए बेटा हम लोग कवि परिचय जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ से आपका कवि परिचय बिल्कुल आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो बिल्कुल भी इन कवि परिचय को मिस मत कीजिएगा आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, PDF हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में डालते हैं हम लोग, वहाँ जाइए अच्छे से पढ़िएगा बेटा। आप लोग कोई अगर समस्या लगती है अगर आप लोगों को तो बिल्कुल आप लोग हमसे संपर्क कीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम वगैरह पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे हम लोग जो है एक्टिव रहती है हम लोगों की टीम, वो आपके हर एक क्वेश्चन का अच्छे से आंसर देगी बेटा। ठीक है, आपको जिस किसी प्रकार की भी समस्या अगर लगती है आप लोगों को तो बिल्कुल आप बताइए, आपके हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। और आपको किसी नए सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है तो बिल्कुल बताइएगा बेटा। ठीक है, आप लोग कहाँ से हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आपको चाहिए, ठीक है, किस टाइप से आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल पा रहे हैं, तो जो कुछ भी आप लोग बिल्कुल हमें बताइएगा। ठीक है बेटा, और किसी प्रकार की कोई समस्या हो बिल्कुल हम लोग विजिट कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा अभी तक तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
जाएगा। और बेटा एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे रहता है कि हम लोग आप लोगों के रेगुलर क्लास लेके आते हैं बेटा, तो आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, उन सबको जो है क्लास के लिंक जरूर जरूर शेयर कीजिए, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच बेटा।